आप लोगों ने तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण को सुना ही होगा, जिसमें वो कहते हैं कि हमें कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हम कोरोना के समय एकजुट थे और एक दूसरे की मदद करते थे, उसी तरह हमें आगे भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये बोलते हुए उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी। मतलब ये वही सरकार है जो 10 साल से आत्मनिर्भर भारत का रट लगाए हुए थी, और जब आत्मनिर्भरता दिखाने की बारी आई तो हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहें। कोरोना की स्थिति मतलब हमारे प्रधानमंत्री समझ रहे हैं भी या नहीं? क्या स्थिति थी हमारे देश की कोरोना में? कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी? तो हमारे प्रधानमंत्री बताएं कि अभी किस प्रकार से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेगी, भूख से या फिर किससे? और गंवानी पड़ भी सकती है, क्योंकि अभी तक जो लोग सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ पेट्रोल और गैस के लिए लाइन में लगना पड़ता है, उन लोगों को मैं बता दूं, प्रधानमंत्री ने फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया था अपने भाषण में। फर्टिलाइज़र मतलब होता है यूरिया, ठीक है। अभी हमारे देश में, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अभी उसमें कृषि का समय आया नहीं है। 2-3 महीने में अभी हमारे देश में धान चावल की जो खेती लगाना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे देश का जितना फर्टिलाइज़र है, 80% से अधिक फर्टिलाइज़र इंपोर्ट होता है बाहर के देशों से, और जो 20% हमारे देश में बनाया भी जाता है, उसके लिए भी जो मिनरल की आवश्यकता होती है वो भी बाहर के देशों से इंपोर्ट हो रही है। तो अगर फर्टिलाइज़र हमारे देश में नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पाएगा आगे, तो एग्रीकल्चर भी ठप हो जाएगा। उसके बाद हमें भूखे भी मरना पड़ सकता है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अब कितने दिनों तक जिंदा रख सकते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की मानसिकता को भी दिखाता है। और उनकी मानसिकता ये है कि अगर ऐसी, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अगले 4-5 साल तक जितनी भी समस्याएं देश में होंगी, उनको अमेरिका ईरान के युद्ध का परिणाम के नाम पर देके टाल देंगे कि युद्ध हुआ था, उसी का परिणाम है, शिक्षा खराब हो गया तो जीडीपी गिर गया और फलना ढकना कुछ ना कुछ हो गया, वो सब ईरान और अमेरिका के चलते हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका और ईरान, जो दूसरे कंटिनेंट में युद्ध हो रहा है, अगर उससे हमें इतना इफेक्ट पड़ रहा है, इतना हम लोग का सिचुएशन खराब हो गया है, तो फिर इतना पावरफुल, इतना डिफेंस में अच्छा करने की ज़रूरत क्या है? न्यूक्लियर वेपन रखने की क्या ज़रूरत है? हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। और जो लोग हमारे गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, अब जो पेट्रोल है, गैस है, ये तो किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही पाया जाता है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसे तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। उन्हें मैं बता दूं कि हमारा जो देश है उसका 50% से ज़्यादा अभी एरिया ऐसा बचा हुआ है जिसे किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। वहाँ भी कितने टाइप के मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस कुछ भी निकल सकते हैं। पूरा का पूरा हिंद महासागर बचा हुआ है, और हिंद महासागर में कितने मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, ये हमसे ज़्यादा दूसरे देशों को, जैसे कि चाइना को पता है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर कभी नहीं जाता। हमारा ध्यान, हमारी गवर्नमेंट का ध्यान इस पर कभी नहीं जाता। और इसका सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारी जो सरकार है, लॉन्ग टाइम विज़न वाले प्लान पे कभी अपना समय नहीं देना चाहती है। और ये सिर्फ अभी मौजूदा सरकार की गलती नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देना चाहता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हम। जी हाँ, वो कैसे? जो भी जितने भी लॉन्ग टर्म विज़न होते हैं, अगर आज गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी एक्सप्लोर करती है कि किसी जगह पे कोई रिसोर्सेस मौजूद है या कोई मिनरल्स निकला है, तो उसको वहाँ खनन करते करते, उसको निकालते, प्योरीफाई करते, रिफाइन करते करते कम से कम 10 साल 15 साल का टाइम लग सकता है। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि अभी अगर उसमें इतना खर्चा करेंगे और इसका रिजल्ट हमको मिलेगा 15 साल के बाद। अब ये कंफर्म नहीं है कि 15 साल के बाद भारत की जनता हमें सत्ता में रहने देगी या नहीं देगी। 15 साल के बाद कौन प्रधानमंत्री आएगा, मेरे ही पार्टी में कोई और आ जाएगा, तो इससे हमें क्या लाभ है? अगर अभी हमारी गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करती है और 15 साल बाद अगर अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, तो उस टाइम अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो हम उस टाइम की गवर्नमेंट को अच्छा मानेंगे ना। अभी वाले को तो हम याद नहीं रखेंगे, हमें तो पता भी नहीं होगा कि ये स्टार्टिंग कब हुआ था। तो उससे अच्छा गवर्नमेंट को लगता है कि उसमें जो हम पैसा खर्च करेंगे
5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जितना भी खर्चा आएगा उससे अच्छा है अभी वर्तमान में यहाँ की जनता को 100-200 रुपया करके बांट देते हैं, खुश हो जाएगा। और हम लोग खुश हैं क्योंकि रियलिटी यही है। लॉन्ग टर्म विज़न हम लोग को भी दिखाई नहीं पड़ता है। यही अभी अगर करंट में हम लोग को मिल जा रहा है कुछ, इसी में हम लोग खुश हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा जो हम ही लोग को झेलना है, क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी के जो मेन आदमी हैं, उन्हें कुछ होने वाला नहीं है। जो हम अभी 100-200 के चक्कर में भूल जा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल काम क्या है, हमारी गवर्नमेंट को किस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आगे आप तैयार रहिए होने वाली परेशानियों के लिए।